हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 को और इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को वन बाय वन अच्छे से सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं। हाँ, तो चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप भी क्वेश्चन को पढ़िए। दो फिगर दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है, फर्स्ट दिया है और सेकंड दिया है, जिसमें DE एक लाइन है। वो लाइन पैरेलल है किसका? दोनों फिगर में BC का पैरेलल है। हमको फर्स्ट में EC की वैल्यू निकालना है और सेकेंड में आपको AD की वैल्यू निकालना है। तो चलिए ध्यान से देखिए, आप देखिए फर्स्ट में हमारे पास क्या है। फर्स्ट में हमको EC की वैल्यू निकालना है और सेकेंड में हमको AD की वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखिए, आपको क्या दिया है, DE पैरेलल दिया है BC का। किसी भी ट्राइंगल्स में अगर एक पैरेलल लाइन दे देता है तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग साइड जो होता है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब रेशियो बराबर हो जाता है दोनों का। ठीक है, थेल्स थ्योरम्स की वजह से। तो आप पे लिखिए बाय थेल्स थ्योरम्स, बाय थेल्स थ्योरम्स। थेल्स थ्योरम्स के अनुसार हम क्या कर देंगे, DE पैरेलल है BC का। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा बाबू, AD अपॉन में BD, AD अपॉन में BD इक्वल होगा क्या, AE अपॉन में EC। ये सबको समझ में आ रहा है। आपके पास AD की वैल्यू दिया है 1.5, रख दीजिए यहाँ पे चुपचाप से। ध्यान से देखिए, AD की जगह पे रखिए आप 1.5। BD कितना दिया है, BD दिया है आपके पास 3, रख दीजिए 3 इज इक्वल टू में AE कितना दिया है 1 और EC आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या दिक्कत है, ध्यान से देखिए, 3 से कटे 3 बन जाए 3 और 3 से कट जाएगा आपका 0.5 बार में। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC चला जाएगा ऊपर, 0.5 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब 1 अपन में 0.5 आ गया और EC की वैल्यू निकालना था। तो ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्या है बाबू, 0.5 है। पॉइंट को ऊपर भेजिए, पॉइंट को जैसे ही हम ऊपर भेजते हैं तो क्या आएगा, ऊपर 10 चला जाएगा और नीचे हमारे पास 5 आएगा। ये सबको पता है कि एक नंबर के बाद पॉइंट है तो ऊपर 10 चला जाएगा, नीचे बस पॉइंट हट जाएगा 5। तो 5 से ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो EC बराबर में कितना है आपके पास, EC इक्वल टू में आके पास आ गया 2। समझ में आ रहा है। बस आपको BPT थ्योरम्स यानी कि थेल्स थ्योरम्स अप्लाई करना था, उसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए इस सेकेंड पार्ट्स को हम करते हैं। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में भी आपका DE जो लाइन है, DE लाइन पैरेलल है आपके पास BC का, DE लाइन BC के पैरेलल है। तो फिर से थेल्स थ्योरम्स की मदद से हम क्या करेंगे, बाय थेल्स थ्योरम्स, बाय थेल्स थ्योरम्स। थेल्स थ्योरम्स की मदद से हम क्या करेंगे लड़के, BPT नियम के अनुसार क्या करेंगे हम, AD अपॉन में BD। ठीक है, ध्यान से देखो, AD अपॉन में BD बराबर होगा किसका, AE अपॉन में EC का, AE अपॉन में EC का। समझ में आ गया सबको। AD की जगह पे क्या रखोगे आप, वैल्यू। AD की तो वैल्यू ही सेकंड में निकालना था आपको, तो AD की जगह पे AD ही छोड़ दो आप। BD की जगह पे रखना है आपको कितना, 7.2। AE की जगह पे कितना रखना है, 1.8। EC की जगह पे आपको क्या रखना है, 5.4। यहाँ तक एकदम क्लियर, आपको एकदम समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए, पॉइंट से तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो AD इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये 7.2 उधर ऊपर चला जाएगा। पहले 18 था, नीचे 54 है, ये 7.2 ऊपर चला जाएगा तो 7.2 आ गया। 18 से आप काटिए कितना बार में, 18 तिया 54। समझ में आ रहा है, 18 तिया 54। अब 3 से इसको काटिए, 3 1 जा 3, पहले 3 2 जा 6 और 1 बचेगा और 2 मिल जाएगा, 12 हो जाएगा। पॉइंट लगा 3 4 जा 12। तो AD की वैल्यू आ गया आपके पास 2.4 सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे हो रहा है कि बस आपको BPT का नियम लगाना है, थेल्स थ्योरम्स अप्लाई करना है, रेशियो एक दूसरे के बराबर हो जाता है। ये अपन में ये बराबर में ये अपन में ये हो जाता है, उसी को हम थेल्स थ्योरम्स कहते हैं। समझ में आ रहा है एकदम क्लियरिफिकेशन आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए ध्यान से देखिए बाबू, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, आप क्वेश्चन को पहले पढ़ना चालू कर दीजिए। ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, क्या बोला है कि E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल्स PQR। तो हमने पहले से ही आपको एक ट्राइंगल बना दिया है PQR। समझ में आ रहा है, ये ट्राइंगल्स हमने PQR पहले से आपको बना दिया है। और E और F क्या है, पॉइंट्स है PQ पर और PR पर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या बोला है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर्स। हर हमारे पास 3 केस दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड केस दिया हुआ है, 3 केस दिया हुआ है। और तीनों केस में हमको ये बताना है, यानी कि चेक करना है कि क्या बताइए EF QR के पैरेलल है, EF QR के पैरेलल है कि नहीं है। अगर है तो
बस हमको बता देना है, मतलब क्या करना है कि चेक कर देना है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है कि नहीं है। और चेक करने के लिए बस एक कंडीशन फॉलो होता है, वो होता है थेल्स थ्योरम्स। थेल्स थ्योरम्स को हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स यानी कि बीपीटी थ्योरम्स भी कहते हैं। जो हमारे पास बीपीटी थ्योरम्स को, जो हमारे पास थेल्स थ्योरम्स को अगर फॉलो करता है तो मतलब कि वो पैरेलल हो जाएगा, जो नहीं फॉलो करता है तो वो पैरेलल नहीं होगा। मतलब सिंपल समझिए, अगर हम पी ई अपॉन में क्यू ई करते हैं, क्योंकि बीपीटी यही कहता है, अगर हम पी ई अपॉन में क्यू ई करते हैं और अगर हम पी एफ अपॉन में एफ आर करते हैं और अगर हमारे पास बराबर दोनों आ जाता है तो फिर ये हमारे पास बीपीटी नियम्स को फॉलो कर दिया और ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर का। और अगर बराबर नहीं आया तो ई एफ क्यू आर का पैरेलल नहीं हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट यहाँ से हम करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे लड़के, पी ई अपॉन में क्यू ई या ई क्यू। ठीक है, पहले आप पी ई अपॉन में आप चेक करिए क्यू ऊ का वैल्यू। देखिए पी ई कितना है लड़के, 3.9 है, रख दीजिए 3.9 अपॉन में क्यू ई कितना है, क्यू ई आपके पास 3 सेंटीमीटर है, रख दीजिए 3। समझ में आएगा सबको। अब देखिए 3 से कटिए, 3 बन जाए 3 से कितना बार में कटेगा, तो 1.3 बार में कटेगा। इसका मतलब कि पी ई अपॉन में क्यू ई इसकी वैल्यू आया आपके पास 1.3, ये वैल्यू आया। समझ में आ रहा है। इधर का हमने वैल्यू निकाल दिया, आप अब इधर का वैल्यू निकालिए। पी एफ अपॉन में एफ आर करिए। ठीक है, देखिए पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर। देखिए पी एफ कितना दिया है, 3.6 दिया है, रख दीजिए। एफ आर कितना दिया है, 2.4 दिया है, रख दीजिए। इसमें क्या दिक्कत है, ध्यान से देखिए, पॉइंट से पॉइंट तो पहले ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद देखिए 12 से 2 बार में कटेगा और 12 से 3 बार में कटेगा। मतलब कि कितना आया आपके पास, पी एफ अपॉन में एफ आर कितना आया जी, 3 अपॉन में 2 मतलब आधा, 3 का आधा। जब इसको डिवाइड हम करेंगे, पी एफ अपॉन में एफ आर, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5। हमारे पास कितना आएगा लड़के, 1.5 आएगा। तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि पी ई अपॉन में क्यू ई और पी एफ अपॉन में एफ आर ये दोनों बराबर नहीं आया। यहाँ 1.3 आया और यहाँ 1.5 आ गया, दोनों बराबर नहीं ना आया जी। और जब बराबर नहीं आया तो ई एफ क्यू आर के पैरेलल नहीं है। तो लिखना है क्या कि जब ये बराबर नहीं आया तो इसलिए ई एफ पैरेलल क्यू आर का नहीं है। और हर चीज़ में आपको चेक करके ही बताना है कि ये पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट को करते हैं। ये सेकेंड पार्ट देखिए ध्यान से, पी ई क्यू ई पी एफ और आर एफ की वैल्यू दिया है। सबसे पहले क्या निकालिए आप, पी ई अपॉन में क्यू ई की वैल्यू निकालिए। तो ध्यान से देखिए, हम सेकेंड पार्ट में, यहाँ हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, इसके यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं, पी ई अपॉन में क्यू ई की वैल्यू निकाल रहे हैं, पी ई अपॉन में क्यू ई। ठीक है, पी ई कितना दिया लड़के आपके पास, 4 दिया है, क्यू ई कितना दिया है आपके पास, 4.5 दिया है। तो ये तो कट नहीं रहा है, इसको एज इट इज आप छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए पी एफ अपॉन में एफ आर निकालिए, पी एफ अपॉन में एफ आर या आर एफ। तो देखिए पी एफ अपॉन में आर एफ, तो पी एफ कितना दिया आपके पास, 8 दिया है, आर एफ कितना दिया आपके पास, 9 दिया है। समझ में आ रहा है आपको। अब ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से देखिए लड़के। अगर हम क्या करते हैं, 2 से कट करते हैं इसको, हम क्या करते हैं, यहाँ तक पहुँचाने के लिए इसको 2 से कट करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर 2 से हम कट करेंगे तो 2 से 4 बार में कट हो जाएगा, नहीं कट हो जाएगा। ये 9 से को 2 से कट करोगे, 2 9 का आधा क्या होता है, 4.5 होता है, तो 4.5 होगा, मतलब 4.5 होगा। तो पी एफ और अपॉन में आर एफ, इसकी वैल्यू कितना आया, 4 अपॉन में 4.5 आया। समझ में आ रहा है, ये कटाया हूँ कैसे, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 से मैं कटाया, 2 से 4 में कटा, 2 से 4.5 बार में कटा, 9 है तो समझ में आ रहा है। तो आया 4 अपन में 4.5, देख रहे हो आप लोग, साफ साफ आपको बराबर दिख गया है। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, पी ई अपॉन में क्यू ई, पी ई अपॉन में क्यू ई बराबर आ गया है किसका, पी एफ अपॉन में आर एफ। ये दोनों हमारे पास क्या हुआ है लड़के, बराबर आ गया है। और जब ये दोनों बराबर आ गया है तो मतलब कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो लिखना है सो इट इज़ पैरेलल। ठीक है, मैं लिख दिया सो ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। जब बराबर आ जाएगा तो वो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसका थर्ड पार्ट को स्टार्ट कर देते हैं। चलिए लड़के, इसका थर्ड पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थर्ड पार्ट इस बार देखिए क्या दिया है हमारे पास, पी क्यू दे दिया है, पी क्यू यानी कि पूरी बड़ी साइड दे दिया है। उसके बाद क्या दिया है, पी आर दे दिया है, पी आर पूरी बड़ी साइड दे दिया है। अब उसके बाद क्या दिया, पी ई, पी बड़ी साइड और छोटी साइड, इधर भी पी एफ ऊपर का। तो यही हम सेम चीज़ करेंगे, अगर बड़ी लेंगे तो एक छोटी लेंगे, इधर भी बड़ी लेंगे तो एक छोटी लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी थेल्स थ्योरम का करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, चलिए ध्यान से, जो दिया है उधर ले लीजिए। देखिए पी क्यू दिया है, पी क्यू ले लीजिए, अपॉन में हम क्या करेंगे, पी ई, क्योंकि पी ई की वैल्यू दिया है। ठीक है, तो यहाँ ले लीजिए आप पी ई। उसके बाद इसको वैल्यू निकालिए, पी क्यू कितना दिया लड़के आपके पास, 1.28 दिया है।
और पी कितना दिया है आपके पास 0.18 दिया है। यहाँ तक एकदम क्लियर आप लोगों को। देखिए पॉइंट से पॉइंट पहले ख़त्म हो जाएगा। कितना बचा आपके पास जी, आपके पास जब पॉइंट से पॉइंट कट गया तो बचा आपके पास 128 ऊपर बचा और नीचे बचा बस 18 बचा। समझ में आ गया एकदम क्लियर आपको। आगे इसको हम कटा देते हैं। 2 से पहले इसको काटिए, 2 से 9 बार में कट जाएगा और 2 से 6 बार में और 4 बार में। तो पी क्यू और अपॉन में पी ई इज इक्वल टू कितना आया 64 अपॉन में 9 आ गया। समझ में आ रहा है। ध्यान से देखिए, जब बड़ी साइड दिया रहता है ना तो उसमें एक छोटी साइड भी दिया रहता है। तो एक बार हमने बड़ी लिया तो एक छोटी ले लिया। अब इधर का हम बड़ी लिए तो ऊपर और इधर छोटी लिए थे, तो आपको इधर भी ऊपर वाला ही छोटी लेना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी से इधर क्या दिया है, बड़ी से इधर पी आर दिया है, तो आप ले लीजिए पी आर। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। पहले आप पी आर लीजिए और अपॉन करिए किसको, पी एफ को। पी एफ की वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है, तो आप ले लीजिए पी एफ। पी आर की वैल्यू कितना दिया है आपके पास 2.56 दिया है। पी एफ की वैल्यू कितना दिया है आपके पास 0.36 दिया है। समझ में आ गया। पहले तो ये पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, बचेगा आपके पास 256, नीचे बचेगा आपके पास 36। 4 से इसको काटिए, 4 से 9 बार में कटेगा और 4 से इसको काटिए, 4 6 के 24 और 4 4 के 16, 64 बार में कटेगा। इसका मतलब पी आर अपॉन में पी एफ बराबर आया है कितना 64 अपॉन में 9 आ गया है। समझ में आ गया। तो ये दोनों बराबर ना हो गया जी। देखिए पी आर अपन में पी एफ बराबर हो गया आपके पास पी क्यू अपन में पी ए के, तो लिख दीजिए इसको। देखिए पी क्यू अपन में पी ए इसके बराबर में हो गया आपके पास क्या पी आर अपन में पी एफ, ये बराबर हो गया आपका। और जब बराबर हो गया है तो आपका ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। यहाँ लास्ट में लिख दीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्योंकि ये बराबर हो गया है। ठीक है, आप इसी चीज़ को लास्ट में लिख दीजिएगा। ठीक है, कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर का। समझ में आ गया सबको। तो आई होप कि जितना क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने डिस्कस किया है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। और एक बात और भाई अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा एफर्ट, मेरा समझाया हुआ, मेरा कंसेप्ट मैं किस तरीके से समझा रहा हूँ, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करिए, ताकि ये वीडियो हर बच्चे तक जाए और हर बच्चे अपने बोर्ड में 90% लाने का सपना को पूरा कर पाएँ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।